स्पाइन टीवी क्या होती है और क्या रीज़न है इसका होने का? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर एच.एस. सोडी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ फोर्टिस मोहाली में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा स्पाइन टीबी को लेके है। स्पाइन टीबी बॉडी में कभी भी इम्यूनिटी कम हो उनमें हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स बैक एक के साथ 3 महीने 6 महीने 8 महीने से बैक एक चल रही है, जो कि किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है और धीरे धीरे बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती है, बीमारी बढ़ती है, तो पेशेंट की टांगों में कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है, या अगर लास्ट स्टेज हो जाए तो यूरिन का कंट्रोल जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स को साथ में कोई बुखार चल रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो, कि वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही, ये बहुत आम तौर पे मिल जाती है। तो कैसे इसको ठीक किया जाए? मतलब कि अभी दर्द कम है रीढ़ की हड्डी में, टांगों में, तो उसे तुरंत पता लगे और डॉक्टर के पास जाए, मेडिसिन से ठीक किया जाए। सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट प्रोलॉन्ग्ड या लॉन्ग स्टैंडिंग बैक एक के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए एमआरआई करना, एमआरआई कॉन्ट्रास्ट वाला एमआरआई जिसमें हम इंजेक्शन से दवाई देते हैं, उससे हम मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी, 90% चांस के साथ बता सकते हैं कि ये स्पाइन टीबी है। कंफर्म करने के लिए 100% के लिए बायोप्सी होती है कि उसका टिश्यू डायग्नोसिस की उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लें जिसकी हम बायोप्सी करा लें, जिससे कंफर्म हो जाए। अगर एक बार स्पाइन टीबी डायग्नोज हो जाती है, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट हम शुरू कर देते हैं। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जैसे ही हमें एमआरआई देखा, हमें एमआरआई में टीबी के लक्षण लगे, तो हम टीबी की मेडिसिन उसी दिन से शुरू कर देते हैं। बायोप्सी की वेट नहीं करते। अगर बायोप्सी में कुछ और डिफरेंट आता है, मे बी हफ्ते बाद 10 दिन बाद जब बायोप्सी आ रही है, तो हम ट्रीटमेंट बंद करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन एम्पिरिकल ट्रीटमेंट का मतलब है हम पेशेंट को 10 दिन देना नहीं चाहते कि उसको और ख़राब हो और पेशेंट की टांगों में कमज़ोरी हो। किस एज में शुरू होती है? एज ग्रुप कुछ नहीं है जी, जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है उसमें रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। आज के दिन में एवरेज एज 45 to 50 ईयर्स। अभी आप किस कारणों से होती है? अपने कारण केवल जैसे मैंने पहले बताया, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी किसी भी कारण से, चाहे वो कैंसर को लेके है, चाहे वो बॉडी में कोई लॉन्ग टाइम फीवर चल रहा है, किसी भी कारण से टाइफाइड की वजह से पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, उसमें बॉडी का फोकस टीबी को रीएक्टिवेट होने का। टीबी हर किसी के, टीबी के कीटाणु हर किसी की बॉडी में है, मेरे में भी हैं, आप में भी हैं। वो कीटाणु रीएक्टिवेट हो जाए जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी। कोई पेशेंट्स कैंसर के हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे में टीबी का होना बहुत ही संभव है। तो लक्षण क्या होते हैं? क्या पता चला टीबी हो गया? टीबी के स्पाइन टीबी के लक्षण जैसे मैंने पहले बताया कि बैक एक है, सिर्फ केवल बैक एक, जो कि किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं है, उसी को हम मान के चलते हैं। जब हम एमआरआई कराते हैं तब हमें पता लगता है। स्पाइन टीबी के अलग से कोई लक्षण नहीं है। डॉक्टर साहब, जो रीढ़ की हड्डी में जो मणके होते हैं, अगर उनमें पस बढ़ जाए, तो स्पाइन टीबी हो जाए, तो मेडिसिन देकर कितने दिन में या कितने महीने में वो ठीक हो सकते हैं? और मेडिसिन से ही ठीक हो सकते हैं या फिर सर्जरी करवानी पड़ती है? अगर पीछे रीढ़ की हड्डी में मणके गलने की वजह से अगर कोई पस की पॉकेट, जिसको कि हम मवाद बोलते हैं, अगर वो बन जाए तो उसको निकालना ज़रूरी है। हम उसको पिग टेल बोलते हैं, कि एक छोटी सी पाइप डाल देते हैं। वो पाइप डालने के जो पहले टाइम में अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी स्कैन गाइडेड पाइप हम डाल देते थे। आज के दिन में नेविगेशन है, नेविगेशन गाइडेड हम उसको पाइप डाल सकते हैं, सो दैट प्रिसीजन बढ़ जाता है। एक बार हमारा डायग्नोसिस हो जाता है तो टीबी की मेडिसिन, स्पाइन टीबी की, मिनिमम 18 महीने चलती है। इट कैन गो अप टू 3 साल से लेकर 4 साल तक, पर 18 महीने मिनिमम है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल टीबी जो लंग्स की टीबी है या आंतड़ियों की टीबी है, उसमें 6 महीने की मेडिसिन चलती है, लेकिन स्पाइन टीबी में 18 महीने की दवाई चलती है, और वो भी डेली बेसिस पे। दवाई आपको डॉट सेंटर से या गवर्नमेंट नोटिफाइड टीबी सेंटर से मिल जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। स्पाइन टीबी में एक चीज़ एडिशनल हम हमेशा करते हैं, स्पाइन टीबी में एक इंजेक्शन डेली लगता है, जो कि पहले 3 महीने लगता है। उससे ट्रीटमेंट या आउटकम ऑफ मेडिसिन बेटर आता है। तो जो ये स्पाइन टीबी होती है, ये कमर में ही होती है, घुटनों पर भी असर डालती है डॉक्टर साहब? कमर में जब भी स्पाइन टीबी होगी, जैसे जैसे स्पाइन टीबी मणकों से ग्रो करके साथ में नसों को दबाना शुरू करती है, इसी वजह से पेशेंट को टांगों में कमज़ोरी आ सकती है, इसी वजह से पेशेंट को पेशाब का कंट्रोल जा सकता है। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होती रहेगी, अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये सारी चीज़ें संभव है। तो इसकी दवाई जो आप बात कर रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है? गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देती जाती है। अभी गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया, बल्कि ये केमिस्ट पे बहुत कम अवेलेबल है। गवर्नमेंट की तरफ से जो दवाई है वो
प्रॉपर डॉट सेंटर से नोटिफाई करना पड़ता है। किसी भी पेशेंट को स्पाइन टीबी हो, लंग्स की टीबी हो या आंतड़ियों की टीबी हो, वो आपको गवर्नमेंट सेंटर पे नोटिफाई करनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्री बनाई है टीबी के लिए, जिस रजिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ टीबी लोड कितना है। क्योंकि गवर्नमेंट का अभी टारगेट जैसे पहले पोलियो के लेके था, अभी नेक्स्ट टारगेट टीबी को लेके, दे वांट टू मेक इंडिया टीबी फ्री। अभी आप बात कर रहे थे, कितना समय हो गया है इस टीबी का इलाज करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना समय हो गया? मेरे को 15 साल हो गए हैं। और इस दौरान आपने कितने पेशेंट का जो सर्जरी की है और ठीक किया है? सर्जरी के परसेंटेज अगर हम टोटल बात करें, अगर मैं 100 पेशेंट देख रहा हूँ तो 100 पेशेंट में से 10 पेशेंट से भी कम पेशेंट्स को सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 90% पेशेंट्स सिर्फ मेडिसिन पे ही ट्रीट हो जाते हैं। अभी आप बात कर रहे थे सर, HIV जिनको होती है उनके अंदर ये टीबी बड़ी जल्दी हो जाती है, स्पाइन टीबी। HIV हमारे बॉडी को फाइट करने वाले जो सेल्स हैं उनको कम कर देता है। टीबी भी उन्हीं पेशेंट्स में होती है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए जिन पेशेंट्स को HIV है, जिन पेशेंट्स को कोई और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, चाहे वो टाइफाइड को लेके, चाहे वो वायरल, जैसे कोविड टाइम में टीबी का इंसिडेंस बढ़ गया कोरोना टाइम में, उसका कारण यही कि कोरोना से भी बॉडी की इम्यूनिटी लोअर डाउन होगी तो वो टीबी का इंसिडेंस बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें, कोई कैंसर वाले पेशेंट्स हैं जिनके बॉडी की फाइट करने की इम्यूनिटी, एज जैसे बढ़ जाती है, जो पेशेंट्स मेडिकली पहले ही कमज़ोर हैं, जिनका वज़न कम है, उनको टीबी का होने का चांसेस ज़्यादा है। मेनली मान लिया जाए कि अगर शरीर के अंदर कोई लंबी बीमारी है या कमजोरी है तो उसको स्पाइन टीबी होना, उनको टीबी होना ज़रूरी है। टीबी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। स्पाइन टीबी हो या नहीं हो वो कहना मुश्किल है। स्पाइन टीबी, सारे टीबी के अगर हम पेशेंट्स ले लें, उनमें से 8 या 10% पेशेंट्स को स्पाइन टीबी निकलती है। अगर कोई मरीज लास्ट वाले इस बीमारी से पीड़ित है तो कैसे वो आपसे कांटेक्ट करे या फिर कैसे वो अपना इलाज करे? हमारा ये रहता है, किसी भी स्पाइन सर्जन या किसी भी जो टीबी ट्रीट करते हैं उनके पास में चले जाएं। फर्स्ट डायग्नोसिस MRI है और कुछ एक ब्लड टेस्ट है। MRI के बेस पे हम 90% डायग्नोस कर पाते हैं कि ये टीबी है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।